सोचिए हर महीने आप अपने खर्चों में से थोड़ी थोड़ी रकम अलग रखते हैं और कुछ सालों बाद छोटी सी बचत इतनी बड़ी हो जाती है कि आप अपना खुद का घर खरीद सकते हैं, अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसे जुटा सकते हैं या फिर जल्दी रिटायर होकर आरामदायक जिंदगी जी सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है बल्कि सही निवेश की ताकत है। और जब बात निवेश की आती है तो एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। लेकिन असली सवाल यह है कि सही म्यूचुअल फंड कैसे चुना जाए, कौन सा फंड आपको अधिक फायदा देगा और कौन सा आपके लक्ष्यों के हिसाब से उपयुक्त होगा। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाजार में सैकड़ों म्यूचुअल फंड उपलब्ध हैं, लेकिन हर फंड हर निवेशक के लिए सही नहीं होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आप कितना जोखिम ले सकते हैं और कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। अगर कोई सिर्फ 3-4 साल के लिए निवेश कर रहा है तो उसके लिए वही फंड सही नहीं होगा जो 15-20 सालों के निवेश के लिए चुना गया हो। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप किस मकसद से निवेश कर रहे हैं। अगर कोई लंबे समय के लिए निवेश कर रहा है और उच्च रिटर्न चाहता है तो इक्विटी फंड सबसे अच्छे हो सकते हैं। ये फंड शेयर बाजार में निवेश करते हैं जिससे इनका रिटर्न ज्यादा होता है, लेकिन साथ ही इनका जोखिम भी ज्यादा होता है। अगर किसी को बाजार के उतार चढ़ाव से परेशानी नहीं है और वो लंबी अवधि तक इंतजार कर सकता है तो ये एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता और स्थिर रिटर्न चाहता है तो डेट फंड्स एक सुरक्षित विकल्प हो सकते हैं। ये मुख्य रूप से सरकारी बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं, जिससे इसमें स्थिरता बनी रहती है। म्यूचुअल फंड चुनते समय कई लोग सिर्फ पिछले रिटर्न को देखकर फैसला लेते हैं, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। कोई भी फंड अगर पिछले साल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुका है तो जरूरी नहीं है कि वो आगे भी उतना ही अच्छा करेगा। इसलिए केवल रिटर्न देखने के बजाय फंड का पूरा इतिहास देखना चाहिए, कम से कम 5 से 10 साल का। इसके अलावा फंड को मैनेज करने वाली टीम और फंड मैनेजर का अनुभव भी बहुत मायने रखता है। एक अच्छा फंड मैनेजर बाजार की स्थिति को समझकर सही फैसले ले सकता है, जिससे निवेशकों को ज्यादा फायदा होता है। म्यूचुअल फंड में एक छुपा हुआ खर्च होता है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। ये वो फीस होती है जो फंड मैनेजमेंट के लिए ली जाती है। अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है तो इससे आपके रिटर्न पर असर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ऐसे फंड चुनने चाहिए जिनका एक्सपेंस रेशियो कम हो, ताकि अधिक से अधिक फायदा मिल सके। एसआईपी में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे बाजार के उतार चढ़ाव का ज्यादा असर नहीं पड़ता। जब बाजार नीचे होता है तो कम दाम पर भी ज्यादा यूनिट खरीदने को मिलती हैं, और जब बाजार ऊपर जाता है तो उन्हीं यूनिट्स की कीमत बढ़ जाती है। इस तरह औसत लागत कम हो जाती है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन इसका सही लाभ तभी मिलेगा जब सही फंड्स का चुनाव किया जाए। कई लोग बिना रिसर्च किए निवेश कर देते हैं या फिर दूसरों के कहने पर किसी फंड में पैसा लगा देते हैं, लेकिन ये गलत हो सकता है। हर व्यक्ति की फाइनेंशियल स्थिति और लक्ष्य अलग होते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि फंड का चयन सोच समझ कर किया जाए। सही फंड चुनने के लिए एसआईपी कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जाए, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि कितने साल में कितना पैसा बनेगा। अक्सर लोग एसआईपी को कुछ महीनों में ही बंद करवा देते हैं जब वो देखते हैं कि बाजार गिर रहा है या रिटर्न कम आ रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती हो सकता है। एसआईपी का असली फायदा लंबे समय में मिलता है। अगर कोई लगातार 10 से 15 साल तक निवेश करता है तो उसका पैसा कंपाउंडिंग के जरिए तेजी से बढ़ता है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि ब्याज दर पर भी ब्याज मिलता है, जिससे निवेश कई गुना बढ़ जाता है। रियल एस्टेट, गोल्ड या फिक्स डिपॉजिट की तुलना में म्यूचुअल फंड बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, बशर्ते सही फंड में निवेश किया जाए। ये सही है कि बाजार में जोखिम होता है, लेकिन अगर अच्छी तरह से रिसर्च करके फंड चुना जाए और लंबे समय तक निवेश किया जाए तो इसमें नुकसान की संभावना काफी कम हो जाती है। निवेश करने से पहले अपने लक्ष्य को साफ साफ तय करना जरूरी है। अगर कोई 5 साल के बाद कार खरीदना चाहता है तो उसे अलग तरीके के फंड में निवेश करना चाहिए, लेकिन अगर कोई 20 साल के बाद रिटायरमेंट की बचत कर रहा है तो उसके लिए अलग रणनीति होगी। सही योजना के बिना निवेश करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकलना। अब आपसे एक सवाल है, अगर आपको एसआईपी में निवेश करना हो तो आप कौन सा म्यूचुअल फंड चुनेंगे और क्यों? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।